मिनियापोलिस में 28 मई को यूनिटेरियन सोसाइटी के हॉल में सत्संगियों व जिज्ञासुओं की एक सभा में कर्नल बर्ग ने एक भाषण दिया। उसके प्रमुख अंश यहां कहे जाते हैं। महाराज जी, श्री सोंधी, सत्संगी भाइयों और मित्रों, हमारे जीवन में कई बार ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं जो जीवन की दिशा ही बदल देती हैं। मेरे जीवन में ऐसी 3 घटनाएं घटीं जिनसे मेरी काया ही पलट गई। पहली घटना थी मेरे हाथों में एक अमेरिकन डॉक्टर द्वारा लिखी पुस्तक पाथ ऑफ द मास्टर्स का आना। इसके लेखक कई वर्ष भारत में एक महान सतगुरु के चरणों में रहे थे। यह पुस्तक मैंने कई बार पढ़ी और इस निर्णय पर पहुंचा कि मुझे उस स्थान की तलाश करनी चाहिए जहां पुस्तक के लेखक ने यह शिक्षा प्राप्त की है। दूसरी घटना थी नवंबर 1959 को एक सुबह मेरा भारत की ओर चल पड़ना। मुझे यह मालूम न था कि ब्यास नामक वह छोटा सा गांव जिसका पुस्तक में उल्लेख था वह भारत में कहाँ है। सैनिक हवाई जहाज द्वारा मैं दिल्ली पहुंचा, वहां से रेलगाड़ी द्वारा अमृतसर और अमृतसर से बस द्वारा ब्यास स्टेशन पहुंचा। वहां से मैं 2 पहिए वाली घोड़ा गाड़ी यानी तांगे में उस जगह पहुंचा जहां मैंने सोचा था कि कोई कच्चा मकान या झोंपड़ी होगी, परंतु मैंने वहां एक सुंदर भवनों वाली बस्ती पाई। सेक्रेटरी के द्वार पर मेरा तांगा ठहरा। मुझे देखकर वह मेरे पास आए। मैंने उन्हें अपना नाम बताया तथा यह भी बताया कि मैं कहां से और किस लिए आया हूं। उन्होंने मुझे महाराज जी के मकान पर पहुंचा दिया जो कि पास ही था। सतगुरु का प्रथम दर्शन मेरे लिए एक निराला अनुभव था। उन्होंने बड़े प्यार के साथ मेरा स्वागत किया। मेरे ब्यास आने का उद्देश्य नाम की प्राप्ति था। जब मैंने सतगुरु से निवेदन किया कि मैं नाम लेना चाहता हूं, तो उन्होंने पूछा, आपको मांस छोड़े कितना समय हुआ है? मैंने उत्तर दिया कि बस उतना ही समय जितना मैंने डेरे में बिताया है, यानी करीब 2 घंटे। इस पर महाराज जी ने फरमाया कि नामदान के लिए यह जरूरी है कि अभिलाषी को मांस मदिरा छोड़े काफी समय हो चुका हो, ताकि वह निश्चित कर सके कि वह बिना किसी परेशानी के पूरा जीवन शाकाहारी भोजन पर रह सकता है। महाराज जी ने कृपापूर्वक फरमाया कि अगर मैं डेरे में रहना चाहूं तो खुशी से ठहर सकता हूं, परंतु यह बेहतर होगा कि मैं शाकाहारी भोजन के बारे में निर्णय करने से पहले अमेरिका जाकर 3 महीने शाकाहारी भोजन पर रहकर देखूं। मैं इतना समय भारत में नहीं रुक सकता था, इसलिए काफी उदास व निराश हो गया। महाराज जी 10 दिन के लिए बाहर तशरीफ ले जा रहे थे। मैंने तय किया कि महाराज जी के वापस आने तक डेरे में ठहरूं। दूसरे दिन महाराज जी के जाने के बाद मैं बहुत बीमार हो गया। बिस्तर पर पड़ा रहा और दूध के सिवाय और कुछ भी खा पी ना सका। लेकिन जिस दिन हुजूर वापस डेरे तशरीफ लाए, उस दिन मेरी तबीयत एकाएक बिल्कुल ठीक हो गई। मैं सोचता हूं कि नामदान से पहले मेरे कुछ बुरे कर्मों का हिसाब चुकाना आवश्यक था और मेरी इस बीमारी के द्वारा सतगुरु ने उन्हें चुका दिया। सतगुरु अपनी दया व करुणा में अपने प्रेमी और अभ्यासी शिष्यों के कर्मों का भार सूली का सूल करके चुका देते हैं। ना मालूम मेरे कितने वर्षों की बीमारी का भार मेरे सतगुरु ने इन 10 दिनों में उतार दिया होगा। मेरे जीवन की तीसरी महत्वपूर्ण घटना यह थी, वापस तंदुरुस्त होने का एहसास करते हुए मैंने महाराज जी की सेवा में जाकर नामदान के लिए पूछने का निश्चय किया। मेरे इस निवेदन पर महाराज जी के उज्ज्वल मुख पर एक कृपापूर्ण मुस्कान छा गई और उन्होंने फरमाया कि शाम को मुझे नाम मिल जाएगा। इसके बाद कर्नल बर्ग ने ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर स्थित डेरा बाबा जैमल सिंह तथा वहां के निवासियों के विषय में विस्तार के साथ बताया और कहा कि इस रूहानी केंद्र में किसी प्रकार की जाति, रंग और राष्ट्रीयता का भेदभाव नहीं है।
सभी वर्ग, संप्रदाय और राष्ट्र के लोग यहां अमीर गरीब, ऊंच नीच, जाति और रंग की भावना को भूलकर प्रेम और प्यार के साथ रहते हैं। जीवन की सभी आधुनिक सुविधाएं यहां उपलब्ध हैं और यहां के निवासी दुनिया को त्याग कर आम साधुओं जैसा जीवन नहीं बिताते, बल्कि दुनिया में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपना रूहानी अभ्यास करते हैं। यहां के संत सतगुरु खुद इस बारे में एक मिसाल कायम करते रहे हैं और अपनी रोजी खुद कमाकर साथ संगत की मुफ्त सेवा कर रहे हैं। पूर्ण गुरु की महानता के बारे में बोलते हुए कर्नल बर्ग ने कहा, पूर्ण गुरु की एक विशेषता यह भी है कि वह अपने शिष्यों की दुनियावी जिंदगी में आमतौर पर दखल नहीं देते और न वह संसार में किसी सुधारक के रूप में आते हैं। वह सुख दुख, हर्ष शोक और जन्म मरण के अंतहीन चक्कर से जीवों को निकालने के लिए आते हैं। उनका कहना है कि अगर अभ्यासी हर हाल में परमात्मा की इच्छा में, मालिक की रजा में राजी रहे तो रूहानी तरक्की में मदद मिलती है। इसलिए वह अपने शिष्यों की भलाई के लिए व्यापार में सफलता, दुनियावी मामलों में कामयाबी, अदालती झगड़ों में जीत, परीक्षा में सफलता, अच्छी नौकरी दिलवाने की बातें नहीं करते, बल्कि वह इस बात पर जोर देते हैं कि सुख दुख, सफलता असफलता, सेहत बीमारी, मान अपमान, हर्ष व शोक आदि सभी को समान समझो और हर हालत में रूहानी अभ्यास को सबसे जरूरी समझो। अगर कोई व्यक्ति खुशहाली और सुख के समय में खुशी से फूलकर या गरीबी और मुसीबत से तंग आकर भजन व बंदगी करना भूल जाएगा तो फिर वह भजन करेगा कब? अपना भाषण समाप्त करते हुए कर्नल बर्ग बोले, भारत के महात्मा और पूर्ण संत सदियों से यह उपदेश करते आए हैं कि केवल देह स्वरूप सच्चा गुरु ही जीव को मुक्ति के पथ पर ले जा सकता है। इस विषय पर उन्होंने ग्रंथ पर ग्रंथ लिखे हैं। परमात्मा एक है, वह परमात्मा ही सतगुरु का रूप धारण करके जीवों को इस संसार से वापस ले जाने के लिए आता है। और आज हमारा यह परम सौभाग्य है कि एक ऐसे महान सतगुरु हमारे बीच में हैं और वह हैं हमारे संत सतगुरु महाराज चरण सिंह जी, जो आज हमारे सामने प्रत्यक्ष उपस्थित हैं। कर्नल बर्ग के भाषण के बाद हुजूर ने अपना उत्तर दिया, जो इस प्रकार था। मैं कर्नल अर्नेस्ट बर्ग और मिनियापोलिस में राधा स्वामी फाउंडेशन ब्यास के दूसरे सदस्यों का आभारी हूं, जिन्होंने इस शाम मुझे आप सबसे मिलने का अवसर दिया है। जैसा कि आप में से कुछ सज्जनों को मालूम है, मैं अमेरिका में एक प्रचारक या किसी धर्म विशेष का नेता बनकर नहीं आया हूं, बल्कि कुछ मित्रों के आग्रह पर इसलिए आया हूं कि संतों की उस शिक्षा की रूपरेखा आपकी सेवा में पेश करूं जिसे भारत में संतमत कहा जाता है और जिसका उद्देश्य आत्मज्ञान के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति है। संतमत कोई नया मार्ग नहीं है, ना ही यह किसी खास मुल्क या कौम के दायरे में सीमित है। यह तो वास्तव में मनुष्य मात्र की विरासत और सभी धर्मों का वह सार है जिसे हम भौतिक प्रगति की ओर जरूरत से ज्यादा ध्यान देने के कारण भूल चुके हैं। मुझे अमेरिका आए करीब 3 सप्ताह हो गए हैं। इस दौरान आपके देश के विभिन्न सामाजिक, बौद्धिक व शैक्षणिक स्तर के लोगों से मिलने का सौभाग्य मिला है। उनमें सत्संगी और जिज्ञासु दोनों ही थे। मुझे यह देखकर बड़ी खुशी हुई कि सबके हृदय में यह भावना पैदा हो रही है कि केवल भौतिक व आर्थिक उन्नति प्राप्त कर लेने से ही सच्ची शांति और खुशी नहीं मिल सकती, और इसलिए शांति और सुख की खोज राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जाने लगी है। अमेरिका ने जो सामाजिक, आर्थिक और वैज्ञानिक उन्नति की है, उसे देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं। लेकिन मुझे लगा कि लोग अब इस सच्चाई को महसूस करने लगे हैं
कि इन सब उपलब्धियों के द्वारा भी उन्हें सच्चा सुख और खुशी प्राप्त नहीं हो सकी है। और यह बात सच भी है। अगर हम बिना किसी पक्षपात के साफ दिल से विचार करें तो हम देखेंगे कि जिस सच्चे सुख व शांति की हम खोज कर रहे हैं वह एक स्वप्न के समान है और उसकी प्राप्ति संभव नहीं है, क्योंकि हमारी खोज हमेशा राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्तर पर ही रही है। हमने कभी मानवीय और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विश्व शांति की प्राप्ति का प्रयास नहीं किया है। सारे संसार को एक ही प्रकार के राजनैतिक ढांचे या समान विचारधारा के अधीन लाना तो लगभग असंभव ही है। इतिहास इस बात का गवाह है कि ऐसा आज तक कभी नहीं हो पाया है। परंतु आध्यात्मिक या रूहानी आधार पर सारी दुनिया एक हो सकती है, और यह रूहानियत ही एक ऐसा साधन है जो सबको इकट्ठा करके सबके अंतर में प्रेम और शांति के बीज बो सकता है। परमात्मा एक है और वह हम सब के अंदर मौजूद है। यह एक ऐसी सच्चाई है जिससे किसी को भी इनकार नहीं। जितनी अधिक हमारे दिल में परमात्मा के प्रति भक्ति होगी, प्यार होगा, उतना ही हम आपस में एक दूसरे के निकट होंगे। जितना अधिक हम परमात्मा को भूलते जाएंगे, उतने ही हम एक दूसरे से दूर और विमुख होते जाएंगे। यह दूरी सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रकट होगी। आज हमारा झुकाव परमात्मा को भुलाकर सांसारिक पदार्थों और प्राप्तियों में सुख व शांति ढूंढने की ओर है। जितना अधिक हम इनकी ओर भागते हैं, उतने ही हताश और दुखी होते हैं। हम इस संसार में रहते हुए भी केवल परमात्मा की भक्ति व प्यार के द्वारा ही सच्चा सुख प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एक बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़कर नुमाइश देखने जाता है और वहां की चीजों को देखकर बहुत खुश होता है। वह समझता है कि उसे यह खुशी केवल नुमाइश की वस्तुओं से मिल रही है। परंतु संयोगवश अगर उसके हाथ से पिता की उंगली छूट जाए और वह पिता से बिछुड़ जाए, तो नुमाइश की सब वस्तुएं वहां होते हुए भी वह रोने चिल्लाने लगता है और अब उसे कोई भी वस्तु आकर्षित नहीं करती। तब उसे पता लगता है कि नुमाइश और उसके सामान तभी तक खुशी दे रहे थे जब तक कि वह पिता की उंगली पकड़े था। इसी प्रकार वह मालिक हमारा पिता है। यह दुनिया की नुमाइश हमें तब तक ही सुख दे सकती है जब तक हमारी लिव अपने परम पिता के साथ लगी हुई है। जब तक हम अपने अंतर में शांति प्राप्त नहीं करते, तब तक बाहर कभी शांति नहीं पा सकते। चाहे मालिक ने हमें बाहर हर तरह के सुख के सामान प्रदान किए हों, फिर भी अंतर में हम बेचैन और अशांत रहते हैं। संत स्पष्ट कहते हैं कि जब तक हमारी आत्मा वापस अपने निज देश यानी सच्ची शांति और आनंद के धाम में नहीं पहुंचेगी, तब तक उसकी शांति की खोज समाप्त नहीं होगी और ना वह अपने असली लक्ष्य को पा सकेगी। सच्ची शांति की खोज हमें परमात्मा के जीते जागते मंदिर में यानी अपनी देह में करनी होगी। हजरत ईसा ने इस बात को बड़े सुंदर ढंग से समझाया है। यदि तेरी आंख एक हो जाए तो तेरा संपूर्ण शरीर प्रकाश से भरपूर हो जाएगा। जब तक हमारी वह आंख नहीं खुलती, अंतर में प्रकाश प्रकट नहीं होता, तब तक हमारी अज्ञानता का पर्दा नहीं हट सकता। हम अपने अंदर और बाहर शांति तभी प्राप्त कर सकते हैं जब तक हम अंतर में उस प्रकाश को देख लें, उस प्रकाश को अपना जीवन बना लें और उसी में समा जाएं। यही है सच्चा आत्मिक सुख व सच्चा आनंद। अगर हम इस दिशा में खोज करने का प्रयास करेंगे तो सच्चे व स्थायी सुख की प्राप्ति के अपने उद्देश्य में सफल होंगे। भाषण के बाद सत्संग हुआ। मिनियापोलिस से चलने से पहले हुजूर महाराज जी ने 29 मई को
कुछ अभिलाषियों को नाम दिया। हुजूर 29 मई को हवाई जहाज द्वारा शिकागो पहुंचे। शिकागो में प्रबंधकों ने हुजूर महाराज जी के निवास का प्रबंध शहर से करीब 35-40 मील दूर एक मोटल में किया था, जहां अन्य स्थानों की संगत भी ठहरी हुई थी। परंतु यहां मोटर, बस और ट्रकों का बेहद शोर था, जो कि दिन या रात में कभी 1 मिनट के लिए भी कम न होता था। यह देखकर प्रबंधकों ने हुजूर को किसी दूसरे स्थान पर ठहराने की व्यवस्था करनी चाहिए, परंतु हुजूर ने इसे स्वीकार न किया, क्योंकि इसी मोटल में फ्लोरिडा, मिसूरी, मिसिसिपी, आर्कान्सा, विस्कॉन्सिन तथा कुछ दूसरे स्टेट के सत्संगी भी ठहरे हुए थे। हुजूर उन्हें निराश नहीं करना चाहते थे। यहां भी हुजूर का कार्यक्रम बहुत व्यस्त रहा। सुबह शाम सत्संग, प्रश्नोत्तर, मुलाकातें, सत्संगियों के घरों में जाकर उनसे तथा उनके परिवार से मिलने आदि में पूरा दिन निकल जाता। हुजूर अक्सर रात को 12 बजे से पहले इन कार्यक्रमों से फुर्सत ना पाते। यहां भी अन्य स्थानों की तरह अंतिम दिन नामदान बख्शा। शिकागो से डेट्रॉइट व पिट्सबर्ग होते हुए हुजूर 11 जून को वॉशिंगटन पहुंचे। वॉशिंगटन में हुजूर श्री वीकली के अपार्टमेंट में 5 दिन ठहरे। इसी अपार्टमेंट में महाराज जी ने सुबह शाम सत्संग, प्रश्नोत्तर तथा मुलाकात के लिए समय दिया। यह कार्यक्रम सुबह 8 बजे से शुरू होता और रात को 11 बजे तक जारी रहता। इन 5 दिनों में महाराज जी केवल 3 बार अपार्टमेंट से बाहर गए, और वह भी बहुत थोड़े समय के लिए। वॉशिंगटन में भारतीय राजदूत श्री बी के नेहरू हुजूर का टेलीविजन का इंटरव्यू देख चुके थे। वह हुजूर के वचनों को सुनकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने हुजूर को अपने यहां भोजन पर आने का निमंत्रण भी दिया। हुजूर महाराज जी के अमेरिका आने और वॉशिंगटन भी तशरीफ लाने का समाचार जब वॉशिंगटन के सिख गुरुद्वारे में पहुंचा, तो उन्होंने हुजूर से गुरुद्वारे में पधारकर कुछ शब्द बोलने की प्रार्थना करनी चाहिए। सरदार जोगिंदर सिंह नामक एक सिख युवक उनकी ओर से यह निवेदन लेकर हुजूर से मिलने आया। वॉशिंगटन के सत्संग प्रबंधक तथा हुजूर के मेजबान श्री वीकली ने सरदार जोगिंदर सिंह की बात सुनी तथा उसे हुजूर के सामने पेश किया। श्री वीकली उसका परिचय महाराज जी से करवा ही रहे थे कि क्या देखते हैं कि जोगिंदर सिंह घुटनों के बल नीचे बैठकर हुजूर के चरणों में सिर रखकर रुआसी आवाज में नामदान के लिए प्रार्थना कर रहा है। हुजूर ने उससे उठने के लिए कहा। जब वह उठा तो उसके नेत्रों से आंसू बह रहे थे। उसने अर्ज की, महाराज जी मुझे नाम बख्शें। हुजूर ने कृपापूर्ण मुस्कान के साथ उसकी ओर देखते हुए पूछा, तुमने आखिरी बार मांस कब खाया है? आज सवेरे, उसने जवाब दिया। अब तो नहीं खाओगे? हुजूर ने फिर पूछा। वह बोला, नहीं हुजूर, अब नहीं खाऊंगा। हुजूर ने फरमाया, अच्छा, 2 दिन सत्संग में आना और सोमवार को सुबह 8 बजे यहां आ जाना। सरदार जोगिंदर सिंह नामदान का आश्वासन पाकर खुशी खुशी जाने लगा। जब श्री वीकली ने देखा कि वह जिस उद्देश्य को लेकर हुजूर के पास आया था वह भी भूल गया है, तो उन्होंने उसे याद दिलाया और हुजूर से अर्ज की, महाराज जी, यह आपसे कुछ निवेदन करने आया था कि आप सिख गुरुद्वारे में पधार कर कुछ शब्द कहें। हुजूर ने प्रसन्नतापूर्वक इसके लिए भी स्वीकृति दे दी। सोमवार तारीख 15 जून को सुबह 8 बजे सतगुरु दीनदयाल ने सरदार जोगिंदर सिंह को पंजाबी में अकेले नाम दिया। उस समय हुजूर की इजाजत से करीब 25 अमेरिकन सत्संगी भी उपस्थित थे। जोगिंदर सिंह ने बाद में श्री वीकली को अपना वृत्तांत सुनाया। वह डेरे के बिल्कुल पास के गांव बलसराय का रहने वाला था, परंतु उसने कभी डेरे में पैर ना रखा और न कभी सतगुरु के दर्शन किए। कभी कभी भंडारों के अवसर पर हुजूर के सत्संग की आवाज लाउड स्पीकरों से उसे सुनाई अवश्य देती थी, परंतु उसने
कभी इस ओर अधिक ध्यान न दिया। उसे अमेरिका में भारतीय दूतावास में नौकरी मिल गई और कुछ वर्ष हुए वह अमेरिका आ गया। जब हुजूर महाराज जी के यहां दर्शन करके उसके दबे संस्कार जाग उठे, हुजूर की मौज हो गई और उसे अपने घर से हजारों मील दूर यहां नामदान मिल गया। महाराज जी ने सिख गुरुद्वारे में पंजाबी में करीब 40 मिनट तक बड़ा प्रभावशाली भाषण दिया। गुरुद्वारा श्रोताओं से भरा हुआ था। हुजूर ने अपने भाषण में श्री गुरु ग्रंथ साहब में से अनेक उद्धरण देते हुए उस नाम और शब्द का वास्तविक अर्थ बताया जिसकी महिमा श्री गुरु ग्रंथ साहब के हर एक पृष्ठ और हर पद में है। आपने समझाया कि वह नाम या शब्द लिखने, पढ़ने और बोलने में नहीं आ सकता। वह कहीं बाहर नहीं है, हमारे शरीर के अंदर है और वहीं खोज करने पर मिलेगा। इसी प्रकार वह कुल मालिक वाहेगुरु अकाल पुरुष भी बाहर कहीं जंगलों, पहाड़ों अथवा मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारों में नहीं है, वह भी हमारी देह और वजूद में ही है। बाहर न कभी किसी को वह मिला है न मिलेगा। अंत में देह स्वरूप की आवश्यकता पर हुजूर ने बड़े सरल और स्पष्ट शब्दों में जोर दिया। एकत्रित सिख समुदाय पूरा समय हुजूर के भाषण को बड़ी एकाग्रता के साथ सुनता रहा। सबकी दृष्टि महाराज जी के मुखमंडल पर टिकी थी और सब मंत्रमुग्ध से मौन बैठे सुन रहे थे। हुजूर वॉशिंगटन से 15 जून को कार द्वारा चलकर अटलांटिक सिटी पहुंचे। महाराज जी जहां भी जाते, लोगों की दृष्टि सहज ही उनकी ओर खिंच जाती। जहां हुजूर पहुंचते, वहां के वातावरण में एक अजीब खुशी और शांति छा जाती। पैदल चलते तो सड़कों पर लोग उन्हें देखने के लिए रुक जाते। किसी होटल में जाते तो वेटर आदि अपना कार्य भूलकर हुजूर की ओर देखते रहते। सब यही जानना चाहते थे कि यह कौन है। अटलांटिक सिटी में हुजूर फुटपाथ पर चल रहे थे तो सड़क के किनारे एक मकान पर किसी सभा के बैनर लटकाने वाले मजदूरों ने हुजूर को देखा। अपना काम छोड़कर उन्होंने हुजूर का ध्यान आकर्षित करने के लिए चिल्लाकर अमेरिकन ढंग से आवाज दी, हाय देयर। हुजूर ने ऊपर देखा और रुककर मुस्कुराते हुए हाथ उठाकर उनके अभिवादन का उत्तर दिया। मजदूरों के चेहरे खुशी से चमक उठे और जब तक हुजूर दृष्टि से ओझल नहीं हो गए, वे ऊपर खड़े हुए देखते रहे। अटलांटिक सिटी से हुजूर कार द्वारा तारीख 16 जून को न्यूयॉर्क पहुंचे। हुजूर के थकान भरे और व्यस्त कार्यक्रम को देखकर संगत का विचार था कि महाराज जी कुछ दिन के लिए आराम करें। प्रबंधकों ने हुजूर से आग्रह किया कि न्यूयॉर्क से इंग्लैंड की यात्रा हवाई जहाज द्वारा ना करके समुद्री जहाज से करना स्वीकार करें, ताकि हुजूर को 5-6 दिन आराम मिल सके। सबके बहुत आग्रह करने पर हुजूर ने स्वीकृति दे दी। न्यूयॉर्क में प्रबंधकों ने हुजूर के आराम के ख्याल से प्रोग्राम इस प्रकार बनाया था कि प्रतिदिन केवल एक सत्संग हो और थोड़ा सा समय मुलाकात करने वालों के लिए निश्चित हो। न्यूयॉर्क पहुंचते ही हुजूर ने अपना प्रोग्राम देखा और उसमें बहुत से परिवर्तन कर दिए। एक सत्संग के स्थान पर प्रतिदिन 2 सत्संग रखे गए। सुबह, दोपहर तथा रात को मिलने वालों के लिए समय रखा तथा जो भी वक्त खाली रहा उसमें सत्संगियों के घरों में जाकर उनके परिवार से मिलने की स्वीकृति दे दी। 19 जून को कुछ सत्संगियों के आग्रह पर हुजूर संयुक्त राष्ट्र भवन यानी यूनाइटेड नेशंस बिल्डिंग देखने गए। हुजूर ने पूरा भवन बड़ी दिलचस्पी के साथ देखा। जब हुजूर को भवन के एक मीटिंग हॉल का वह भाग दिखाया गया जहां प्रतिनिधि अपने कान में ईयरफोन लगाकर भाषण का अपनी अपनी भाषाओं में अनुवाद सुन सकते हैं, तब हुजूर ने फरमाया, अगर हम एक भाषा, प्यार की भाषा सीख लें तो सब झगड़े ही खत्म हो जाएं। इसी प्रकार महाराज जी ने राष्ट्र संघ के विशाल मीटिंग हॉल को देखकर कहा, अगर हम अनेक राष्ट्रों के स्थान पर केवल एक ही राष्ट्र होते
तो शांति के साथ रह सकते थे। ऐसी एकता केवल रूहानी आधार पर ही हासिल हो सकती है। न्यूयॉर्क में हुजूर की अमेरिका यात्रा का अंतिम कार्यक्रम था। हुजूर ने यहां भी कुछ जिज्ञासुओं को नाम दिया तथा कुछ अन्य खोजी व्यक्तियों को सुझाव दिया कि संतमत पर कुछ साहित्य पढ़ें तथा कुछ समय और शाकाहारी भोजन पर पाबंद रहकर देखें कि इसे जीवन भर निभा सकेंगे या नहीं। हुजूर की यह पूरी यात्रा अत्यंत व्यस्त और थकाने वाली थी। सुबह व शाम सत्संग, प्रश्नोत्तर और मुलाकातों का कार्यक्रम इतना व्यस्त रहता था कि हुजूर रात को 12 बजे से पहले इनसे फुर्सत नहीं पाते थे। सत्संगियों से उनके घरों में जाकर मिलने, अस्पतालों में जाकर बीमार सत्संगियों को दर्शन देने, निजी मुलाकात चाहने वाले हर व्यक्ति से मिलने, एक स्थान का व्यस्त कार्यक्रम पूर्ण होते ही जेट जहाज द्वारा कुछ ही घंटों में दूसरे स्थान पर पहुंचकर उतना ही व्यस्त कार्यक्रम शुरू करने का उद्यम इतना कठिन था कि हुजूर के सेक्रेटरी तथा प्रबंधक लोग भी थक जाते। परंतु महाराज जी की प्रेम भरी मुस्कान, नेत्रों की दया भरी चमक और आकर्षक स्वरूप की दिव्य उज्ज्वलता में तनिक भी कमी न आती। हर स्थान पर प्रश्न उत्तर के समय हुजूर से अनेक प्रश्न पूछे गए, जिनमें से कई प्रश्नों का उत्तर आप पहले दे चुके थे, परंतु हुजूर उन्हें धैर्य के साथ ध्यानपूर्वक सुनते और इस होशियारी से उनका उत्तर देते मानो वे प्रश्न बिल्कुल नए हों। उनके हर उत्तर के पीछे एक विशाल रूहानी दृष्टिकोण, प्रेम और सहानुभूति का भाव होता था। जब किसी ने पूछा कि आपको अमेरिका कैसा लगा, तो हुजूर ने उत्तर दिया, हर देश उसके निवासियों से बनता है और अमेरिकावासी मुझे प्रिय हैं। न्यूयॉर्क में हुजूर ने विदा होने से पहले संगत को एक प्रेरक संदेश दिया, जिसके अंत में आपने फरमाया, मैं आपके देश से इस प्रसन्नता की भावना के साथ विदा हो रहा हूं कि जिस उद्देश्य को लेकर मैं आया था वह इस यात्रा द्वारा पूर्ण हुआ है, और यह उद्देश्य था अमेरिकन सत्संगियों की भावनाओं को समझना तथा उनके हृदय के निकट आना। मैं जानता हूं कि इस उद्देश्य के पूरा होने पर आपके अंतर में काफी प्रेम और भक्ति भावना जागृत हुई है, और मुझे कोई संदेह नहीं कि मेरे प्यारे सतगुरु हुजूर महाराज जी का यही प्रेम और कृपा मुझे फिर आप लोगों के बीच में लाएगी। हुजूर के इन प्रेम भरे शब्दों ने विदाई के उदास पलों में भी संगत के हृदय में आशा और उमंग की किरण का संचार कर दिया। एक प्रबंधक ने इन शब्दों में अपने तथा संगत की ओर से धन्यवाद प्रकट किया। महाराज जी, आपने यहां आकर जो अपार दया मेहर की है, उसका एहसान हम कभी नहीं भुला सकते। हुजूर ने प्रेम व दया मेहर की दृष्टि से देखते हुए गंभीरता से उत्तर दिया, मैं भी यहां से खाली हाथ नहीं लौट रहा हूं। स्नेह भरी मुस्कान, खुश दिली और जो प्यार आप सबने मुझे दिया है, यह अनमोल भेंट अपने साथ ले जा रहा हूं। ये प्रेमपूर्ण वचन सुनकर सबका दिल भर आया और नेत्र शुक्रगुजारी के आंसुओं से भीग गए। 24 जून 1964 को हुजूर महाराज जी ने क्वीन मैरी नामक विशाल समुद्री जहाज के द्वारा इंग्लैंड के लिए प्रस्थान किया। बंदरगाह पर अनेक सत्संगी विदा करने के लिए आए थे। महाराज जी ने सबसे हाथ मिलाया, संगत को प्रेमपूर्ण व्यवस्था के लिए धन्यवाद दिया और हर सत्संगी को अपनी करुणा तथा कृपा भरी दृष्टि से निहाल करते हुए विदा ली। जहाज धीरे धीरे चल पड़ा। ऊपर डेक की भीड़ 2 भागों में छंट गई और घने मेघों के बीच में से अचानक चमकते हुए सूर्य की भांति सतगुरु उसमें से रेलिंग तक आए और अपना हाथ उठाकर हिलाते हुए विदाई का अभिवादन किया। संगत इस अचानक होने वाले दर्शन के आनंद में स्थिर खड़ी थी। धीरे धीरे जहाज दूर जा रहा था, परंतु
अब भी सतगुरु दीनदयाल उसी प्रकार हाथ उठाए खड़े थे। जहाज छोटा होते होते एक बिंदु के समान होकर आंखों से ओझल हो गया। संगत के हृदय में विदाई की वेदना और नेत्रों में विरह के आंसुओं के साथ एक और भाव था। वह था महाराज जी की अमेरिका यात्रा का प्रसाद, सतगुरु का प्रेम। 30 जून 1964 को सुबह 7 बजे हुजूर का जहाज इंग्लैंड के समुद्र तट पर पहुंचा। हुजूर वहां से ट्रेन द्वारा वाटरलू स्टेशन पहुंचे, जहां पश्चिम तथा भारत के अनेक सत्संगी स्वागत के लिए मौजूद थे। उनके चेहरे खुशी से चमक रहे थे, नेत्र प्रेम के आंसुओं से डबडबाए हुए थे। हुजूर के आकर्षक स्वरूप को देखकर कई दूसरे व्यक्ति भी रुककर खड़े हो गए और कुली भी अपना काम छोड़कर हुजूर के आकर्षक स्वरूप को निहारने लगे। स्टेशन से हुजूर सीधे लंदन के कॉल्स्टन हॉल में गए, जहां 300 से अधिक सत्संगी दर्शन के लिए बैठे थे। लंदन में भी सत्संग, प्रश्नोत्तर तथा मुलाकातों का व्यस्त प्रोग्राम रहा। यहां की संगत ने मिनियापोलिस में हुजूर की टेलीविजन भेंट के बारे में सुना था, इसलिए उन्होंने हुजूर से निवेदन किया कि संतमत के प्रचार के लिए टेलीविजन का उपयोग किया जाना चाहिए, जैसा कि कुछ मतों के नेता बराबर कर रहे हैं। महाराज जी ने कभी इश्तिहार तथा प्रचार को पसंद नहीं किया है। उन्होंने उत्तर दिया कि इस प्रचार व पब्लिसिटी से कोई लाभ नहीं। जो जीव इस मार्ग पर आने के लिए तैयार हैं, वे खुद चले आएंगे, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। और इस प्रकार जो अभी इसके लिए तैयार नहीं हैं, उनको लाने के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। हुजूर ने लंदन में पश्चिम के सत्संगियों और जिज्ञासुओं के लिए अंग्रेजी में तथा भारतीय संगत के लिए पंजाबी में सत्संग किए। इसी प्रकार उन्होंने 12 अभिलाषियों को अंग्रेजी में तथा 81 भारतीयों को पंजाबी में नामदान बख्शा। हुजूर की यह यात्रा खास तौर पर अमेरिका के लिए थी। संगत के आग्रह पर हुजूर ने लौटते समय लंदन रुकने की अनुमति दे दी थी। हुजूर यहां केवल 7 दिन ही ठहर सके। अपने विदाई के संदेश के रूप में हुजूर ने फरमाया, विदा के समय आपसे कुछ शब्द कहना चाहूंगा। सलाह के रूप में मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। उपदेशों से तो किताबें भरी पड़ी हैं। मुझे तो केवल यही सलाह या सुझाव देना है कि सत्संगियों तथा सभी को आपस में प्रेम बनाए रखना चाहिए। जितने अधिक आप एक दूसरे के करीब होंगे, उतने ही आप मेरे समीप होंगे, उतने ही मुझे प्रिय होंगे। इस बात को हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जितना अधिक हम एक दूसरे से प्यार करेंगे, एक दूसरे को अपनाएंगे, उतने ही हम परमात्मा के नजदीक होंगे, उसको प्रिय होंगे। हमें अपने सत्संगों में हमेशा प्रेमपूर्ण और शांत वातावरण बनाए रखना चाहिए। एक दूसरे को समझने की भावना होनी चाहिए। एक दूसरे की सहायता करें। एक दूसरे के विश्वास को मजबूत बनाने की कोशिश करें। संत मार्ग पर दृढ़ होने में परस्पर सहायक बने। यही एक दूसरे की सच्ची सेवा है। मैं हमेशा यही सलाह देता आया हूं कि हमारी सत्संग मीटिंग के द्वार सबके लिए खुले हों। हम सबको अपनाने के लिए तैयार हों। हमारे पास आने और सत्संग में शामिल होने के इच्छुक हर व्यक्ति का हम प्रेम से स्वागत करें, परंतु इसके लिए हमें अपने अंदर प्रेम और प्यार जागृत करना होगा। यह प्रेम ही औरों को प्रभावित करेगा। यह प्रेम ही वह सौगात है जो औरों को आकर्षित करेगी। अगर हमारे अंतर में प्यार नहीं है, अगर हमारी मीटिंगों में प्रेम की भावना नहीं है, तो इसका अर्थ हुआ कि संतमत हमसे जिस स्तर पर पहुंचने की उम्मीद करता है, उससे हम दूर हैं। इसलिए मैं आपसे फिर वही कहूंगा जो ईसा मसीह ने कहा है, एक दूसरे से प्यार करो। लंदन से जिनेवा और रोम होते हुए हुजूर 13 जुलाई को बंबई
तथा 14 जुलाई को दिल्ली तशरीफ लाए। हुजूर इस थकान भरी यात्रा के बाद 16 जुलाई को डेरे पहुंचे। हुजूर ने पहले ही आदेश दे दिया था कि डेरे का कोई अधिकारी, कोई सत्संगी अथवा रिश्तेदार बंबई या दिल्ली स्वागत के लिए ना आए और डेरे में भी आपकी स्वागत के लिए कोई तैयारी ना की जाए। इस आदेश का पूरा पालन किया गया। हम लोगों का अनुमान था कि महाराज जी 16 जुलाई शाम को डेरे पहुंचेंगे, परंतु आप शाम के बजाय दोपहर 2 बजे ही चुपचाप अपनी कोठी में पहुंच गए। इस पर मैंने महाराज जी से निवेदन किया, हुजूर की हर आज्ञा का हम पालन करेंगे, परंतु इतनी देर हमें दर्शनों से दूर ना रखा करें। दक्षिण अफ्रीका, यूरोप, इजराइल, 1966। दक्षिण अफ्रीका में संतमत का प्रारंभ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ, जब सर कॉलिन गार्बेट, मेजर लिटिल और डॉक्टर लैंडर रिटायर होकर वहां रहने लगे। परंतु 1951 तक दक्षिण अफ्रीका में केवल 4 सत्संगी थे। हुजूर महाराज चरण सिंह जी ने 1953 में दक्षिण अफ्रीका के कुछ जिज्ञासुओं को नाम दिया और हुजूर की प्रेरणा और कृपा से वहां संगत धीरे धीरे बढ़ने लगी। सन 1965 तक सत्संगियों की संख्या 350 तक पहुंच गई। हालांकि कई वर्षों से दक्षिण अफ्रीका से संगत डेरे आकर महाराज जी के दर्शन कर रही थी, फिर भी अधिकांश सत्संगी इतनी दूर आने में असमर्थ थे। हुजूर की अमेरिका यात्रा के बाद तो उन्हें भी आशा बंध गई कि सतगुरु एक दिन दक्षिण अफ्रीका आएंगे, और उनकी ओर से प्रार्थनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। हुजूर ने 1966 में दक्षिण अफ्रीका आने की स्वीकृति दे दी और 5 मई 1966 को बंबई से हवाई जहाज द्वारा नैरोबी यानी पूर्वी अफ्रीका पहुंचे। इस यात्रा में प्रोफेसर जनक राजपुरी हुजूर के सेक्रेटरी थे। नैरोबी में कीनिया, युगांडा, जाम्बिया, कुमासी यानी घाना, स्वाजीलैंड और रोडेशिया की संगत आई हुई थी। हुजूर ने यहां सत्संग किए तथा सभी सत्संगियों व जिज्ञासुओं से व्यक्तिगत रूप से मिले। 7 मई को रात 8 बजे तंजानिया से कुछ भारतीय सत्संगी और जिज्ञासु हवाई जहाज द्वारा नैरोबी आए, परंतु उन्हें यह जानकर बड़ा अफसोस हुआ कि सत्संग का प्रोग्राम शाम को समाप्त हो चुका है और महाराज जी 8 तारीख की सुबह जोहानिसबर्ग के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। फिर भी 2 मिनट के लिए दर्शन करने की कामना से वे हुजूर के निवास स्थान पर पहुंचे। उस समय हुजूर अपने कमरे में सोने के लिए चले गए थे। उनके आने का पता चलने पर हुजूर बाहर बैठक में आकर उनसे मिले। कुछ औपचारिक वार्तालाप के बाद एक जिज्ञासु ने संतमत के मूल सिद्धांतों के बारे में प्रश्न पूछ लिया। महाराज जी ने उसका विस्तार से उत्तर दिया और फिर 1.5 घंटे तक प्रश्न उत्तर का सिलसिला चलता रहा। दिन भर के व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद हुजूर उनके प्रश्नों का धैर्यपूर्वक उत्तर देते रहे। सत्संग ना सुन पाने की उनकी निराशा को देखकर हुजूर ने उन्हें आश्वासन दिया कि दक्षिण अफ्रीका से लौटते समय दार अस सलाम में रुककर सत्संग देने की कोशिश करेंगे। जोहानिसबर्ग के हवाई अड्डे से महाराज जी सीधे बीपी सेंटर के भवन में संगत को दर्शन देने तशरीफ ले गए। हाल पूरा भरा हुआ था। महाराज जी के आते ही संगत में एकदम खामोशी छा गई। हुजूर ने दोनों हाथ जोड़कर संगत से राधा स्वामी की और स्टेज पर विराजमान हो गए। सबके नेत्र अपने प्यारे सद्गुरु के आकर्षक स्वरूप पर टिके थे। होंठ बंद थे। संगत प्रेम और आनंद की अमृतमयी धारा में हिलोरें ले रही थी। अनेक सत्संगी जीवन में पहली बार अपने देह स्वरूप सतगुरु का प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे थे। उनकी आंखें खुशी और धन्यवाद के आंसुओं से भीग रही थीं। प्रोफेसर जनक राजपुरी ने उस समय का वर्णन इस प्रकार किया है। सत्संगी अपने सतगुरु के दर्शन के आनंद में लीन बैठे थे। उनका प्रेम उनकी मौन भावनाओं में झलक रहा था। जोहानिसबर्ग में सत्संग, प्रश्नोत्तर और मुलाकातों का व्यस्त कार्यक्रम तुरंत शुरू हो गया। हुजूर
अधिक से अधिक लोगों से मिलना चाहते थे। प्रबंधकों को हुजूर का आदेश था कि किसी भी मुलाकात चाहने वाले को मना न किया जाए। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए यह व्यवस्था की गई कि हुजूर हर रोज एक गार्डन पार्टी में शामिल हों, जहां रोज 40-50 भिन्न भिन्न व्यक्ति आएं। हुजूर उनसे 1.5 घंटे सामूहिक तथा व्यक्तिगत रूप से मिलते थे। इसी प्रकार सुबह के खाने के समय भी 10-15 व्यक्ति उपस्थित होते थे, जिनसे हुजूर बातचीत करते रहते। अधिकांश सत्संगी अपने प्यारे सतगुरु के पहली बार दर्शन कर रहे थे। व्यक्तिगत मुलाकातों के समय उनके दिल में झिझक और घबराहट होती थी, परंतु हुजूर के प्रेम भरे शब्दों को सुनकर उनकी झिझक दूर हो जाती और उन्हें ऐसा लगता कि महाराज जी से उनकी वर्षों पुरानी पहचान है। एक सत्संग में जब किसी सत्संगी ने पूछा, क्या आप बताएंगे कि अपनी व्यक्तिगत मुलाकात में हमें आपको किस प्रकार संबोधित करना चाहिए, तो हुजूर ने मधुर और प्रेम भरे शब्दों में उत्तर दिया, भाई साहब, हम सब एक ही रूहानी मार्ग के यात्री हैं। यहां संबोधन का कोई खास ढंग नहीं है। यहां केवल निश्चल प्रेम की भाषा है, हृदय से हृदय की वार्ता है। 12 मई की सुबह जोहानसबर्ग से मोटर द्वारा चलकर 270 मील का सफर तय करके हुजूर दोपहर के करीब स्वाजीलैंड पहुंचे। ध्यान दें कि स्वाजीलैंड दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी भाग में एक छोटा सा स्वतंत्र राष्ट्र है। यहां आते ही हुजूर ने उपस्थित सत्संगियों को दर्शन दिए तथा उनसे कुछ देर वार्तालाप किया। भोजन के बाद हुजूर ने सभी सत्संगियों को अलग अलग समय दिया तथा शाम को बाइबल में से सत्संग किया। दूसरे दिन 13 मई को सुबह हुजूर ने कार द्वारा व्हाइट रिवर के लिए प्रस्थान किया और दोपहर को 1 बजे के बाद वहां पहुंचे। व्हाइट रिवर में हुजूर का प्रोग्राम बहुत थोड़े समय का था, इसलिए दोपहर के भोजन के समय भी 40-50 सत्संगी और जिज्ञासु मौजूद थे। उन्होंने हुजूर के साथ भोजन किया और भोजन के पूरे समय में हुजूर उनसे बातचीत करते रहे तथा उनके प्रश्नों के उत्तर देते रहे। खाने के तुरंत बाद हुजूर ने सत्संग किया, जिसमें करीब 70 व्यक्ति उपस्थित थे। सत्संग तथा मुलाकात का कार्यक्रम समाप्त होने पर महाराज जी कार द्वारा रात को 10 बजे जोहानसबर्ग पहुंचे। दक्षिण अफ्रीका में हुजूर के प्रतिनिधि श्री सैम बूसा महाराज जी के व्यस्त कार्यक्रम के बारे में लिखते हैं, यद्यपि महाराज जी को साउथ अफ्रीका आए अभी केवल 5 ही दिन हुए थे, फिर भी मुझे प्रत्यक्ष देखने का काफी अवसर मिला कि उनका दैनिक कार्यक्रम किस जबरदस्त रफ्तार से चलता है। कोई साधारण मनुष्य महीनों तथा वर्षों तक रोज व्यस्त और तेज रफ्तार जिंदगी का निर्वाह नहीं कर सकता, परंतु महाराज जी चाहे हिंदुस्तान में हों, चाहे दक्षिण अफ्रीका या यूरोप में, कोई फर्क नहीं। उनका कार्यक्रम, उनके जीवन की गति हमेशा वही है। मुझे सुबह सबसे पहले महाराज जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त था। हर रोज सुबह 4:30 बजे हुजूर के लिए चाय का प्याला लेकर मैं उनके कमरे में जाता था और रात को महाराज जी के सोने के कमरे के दरवाजे पर जाकर राधास्वामी करने वाला मैं अंतिम व्यक्ति होता था। आधी रात से पहले महाराज जी कभी अपने सोने के कमरे में नहीं जा पाते थे। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि आराम के लिए उनको कितना कम समय मिलता था। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि 5 दिन के थोड़े से समय में ही प्रोफेसर पुरी और मैं अनिद्रा और थकान से चूर चूर हो गए। 15 मई की दोपहर में हुजूर ने लेनासिया में सत्संग किया। जोहानसबर्ग तथा दक्षिण अफ्रीका के अन्य सभी स्थानों में महाराज जी का कार्यक्रम करीब करीब समान ही रहा। सत्संग, लोगों से मुलाकात, खाने व चाय के समय भी सत्संगियों तथा जिज्ञासुओं से बातचीत, प्रश्न उत्तर, सत्संगियों के घरों में जाकर उनसे मिलना और दोपहर को विश्राम के समय पत्रों के उत्तर लिखवाना या फिर आगे के प्रोग्राम के बारे में प्रबंधकों से चर्चा करना। सत्संगों में 500 से 750 व्यक्ति उपस्थित होते थे।
जोहानिसबर्ग के लेंगहेम होटल के विशाल हॉल में 450 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था थी, परंतु वहां हर सत्संग में 700 साढ़े 700 लोग आ जाते थे और कई लोगों को खड़े रहना पड़ता था। सत्संग का समय शाम को 8 बजे का था, परंतु संगत 4 बजे से आना शुरू कर देती थी। जोहानिसबर्ग से हुजूर 18 मई को केपटाउन तथा 22 मई को डरबन पहुंचे। दोनों स्थानों में अत्यंत व्यस्त प्रोग्राम के बाद 26 मई की सुबह वापस जोहानिसबर्ग आए। हुजूर को उसी दिन शाम को इंग्लैंड तथा यूरोप की यात्रा पर प्रस्थान करना था। जोहानिसबर्ग पहुंचने के कुछ समय बाद हुजूर ने संगत को दर्शन दिए तथा उसके बाद 62 अभिलाषियों को नाम दिया। दर्शन के समय महाराज जी ने विदाई के 2 शब्द कहे। हुजूर ने फरमाया, आपके सुंदर देश में मेरी यात्रा का आज अंतिम दिन है। मुझे खुशी है कि अपनी इस यात्रा में मैं लगभग सभी सत्संग केंद्रों में जा सका हूं और लोगों से भोजन पर, गार्डन पार्टियों में, एयरपोर्ट पर और यहां तक कि सड़कों के किनारे भी सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से भेंट कर सका हूं। आपके अंतर में आध्यात्मिकता की प्यास देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। आपके भावपूर्ण स्वागत, स्नेहपूर्ण व्यवहार, आपकी भक्ति व प्रेम के लिए मैं आप सभी का आभारी हूं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हालांकि इस देश में मेरा निवास बहुत थोड़े समय का रहा है, आपका प्रेम मुझे भविष्य में फिर आपके बीच में लाएगा। मैं आपको ईसा मसीह की बात याद दिलाना चाहता हूं, जो उन्होंने आज से 2000 वर्ष पूर्व कही थी। उन्होंने कहा था, मेरा पहला आदेश है कि अपने संपूर्ण हृदय से, अपने पूरे सामर्थ्य के साथ, अपनी पूरी आत्मा के साथ परमपिता परमात्मा को प्यार करो। उसके बाद उन्होंने फरमाया, मेरा दूसरा आदेश है, अपने पड़ोसी से उतना ही प्यार करो जितना कि तुम अपने आप से करते हो। परंतु यह ना भूलो कि यह पूरा विश्व ही हमारा पड़ोसी है और वह मालिक हम सब के अंदर मौजूद है। इसलिए हमें सभी के साथ प्यार करना है। उन सभी से प्यार करना है जिन्हें परमात्मा ने पैदा किया है। संसार के सभी पैगंबरों और सभी संत महात्माओं के उपदेश इन्हीं 2 आदेशों पर आधारित हैं। अगर हम इन 2 आदेशों का दृढ़ता से पालन करेंगे तो हम सभी संत महात्माओं की शिक्षा का सार ग्रहण कर लेंगे। आपको अपनी मंजिल का पता है, उस तक पहुंचने के मार्ग का पता है। मैं आपको यही सलाह दे सकता हूं कि इस मार्ग पर प्रेम और भक्ति के साथ दृढ़ता से चलते रहें। शाम को 6:30 बजे जब हुजूर एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां करीब 400 व्यक्ति विदा करने के लिए मौजूद थे। पश्चिम की परंपरा के अनुसार महाराज जी ने उन सभी से हाथ मिलाया। कई ऐसे लोग भी जो किसी दूसरे कार्य से एयरपोर्ट आए थे और जिन्होंने हुजूर को पहले कभी देखा तक न था, वे भी हाथ मिलाने के लिए हुजूर के सामने पहुंच गए। उनमें से एक महिला ने बाद में बताया कि उस विलक्षण व्यक्ति से हाथ मिलाने से वह अपने आप को ना रोक सकी, हालांकि उसे पता नहीं था कि वह कौन है। हुजूर महाराज जी की इस दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के फलस्वरूप सत्संग में एक नई चेतना आ गई। महाराज जी के आगमन से पहले पूरे दक्षिण अफ्रीका में करीब 350 सत्संगी थे। आज संगत की संख्या 2000 से ऊपर है। अनेक जिज्ञासु संतमत में रुचि ले रहे हैं तथा शाकाहारी भोजन को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में आज 20 स्थानों में सत्संग केंद्र हैं। व्हाइट रिवर में एक सत्संग घर बन गया है तथा जोहानिसबर्ग में सत्संग घर के लिए जमीन खरीदी गई है। हुजूर केवल 18 दिन के लिए दक्षिण अफ्रीका में थे, किंतु इस थोड़े से समय में भी हुजूर के आगमन का प्रभाव बहुत गहरा हुआ। सत्संगियों में एक नया उत्साह पैदा हो गया तथा आपस में प्रेम की भावना का बहुत विकास हुआ। हुजूर के दर्शन और सत्संग से अनेक जिज्ञासुओं की शंकाएं दूर हो गईं। एक पुराने सत्संगी की पत्नी ने अभी तक संतमत में कोई रुचि नहीं ली थी।
अपने पति के जीवन में वह बाधक नहीं थी, किंतु खुद मांस आदि बराबर खाती थी। जब हुजूर तशरीफ लाए तो उसने सोचा कि अपने पति के गुरु को देखना चाहिए। सुबह अपने रोज के मांसाहारी नाश्ते के बाद सत्संग में गई। उसी के शब्दों में, जब महाराज जी ने हाल में प्रवेश किया और तख्त की ओर आने लगे तो मैंने महसूस किया कि इस दिव्य स्वरूप के दर्शन करना मेरे लिए एक महान सौभाग्य और अनुपम वरदान है। जितनी देर सतगुरु दर्शन देते रहे, मैं निश्चल बैठी थी। मेरी आंखों से खुशी और आनंद के आंसू बहे जा रहे थे। मैं जानती थी कि अपने पति के जिस गुरु को मैं देखने आई थी, वह वास्तव में मेरा गुरु, मेरा पिता, माता, मेरा साथी, मित्र और मार्गदर्शक है। और शाम के सत्संग के बाद उसने नामदान के लिए प्रार्थना की। इसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका के रक्षा विभाग और पुलिस विभाग का एक अफसर हुजूर के कार्यक्रम पर नजर रखने के लिए नियुक्त किया गया था। उसका कार्य था कि गुप्त रूप से देखे कि महाराज जी के भाषण दक्षिण अफ्रीका की राष्ट्रीय नीति तथा राजनैतिक आदर्शों के विरुद्ध तो नहीं हैं। वह पूरी यात्रा में हुजूर के सत्संगों में आता रहा। अंत में एक दिन वह आंसू भरे नेत्रों से हुजूर की सेवा में हाजिर हुआ और नाम के लिए प्रार्थना करने लगा। आज वह दक्षिण अफ्रीका में उत्साही और प्रेमी सत्संगियों में से एक है। रंग भेद में विश्वास करने वाले इस देश में आज 90% से अधिक सत्संगी यूरोपियन श्वेत हैं, जो प्रेम और भक्ति के साथ भारत के इस परम संत के चरणों में बैठकर अपने उद्धार का मार्ग ग्रहण कर रहे हैं तथा अपने अश्वेत सत्संगी बंधुओं से प्रेम के साथ मिलते हैं। दक्षिण अफ्रीका में जहां भी महाराज जी गए, वहां के लोग, वहां के अधिकारी हुजूर की उपस्थिति में यह भेदभाव भूल गए। स्वाजीलैंड से वापस आते समय जब दक्षिण अफ्रीका की सीमा के चेक पोस्ट यानी नाका अथवा चौकी पर पासपोर्ट दिखाने के लिए कार रुकी, तो हुजूर संयोग से उस चेक पोस्ट पर चले गए जिस पर लिखा था केवल यूरोपियनों के लिए। पास ही दूसरी चेक पोस्ट थी जो अश्वेत नागरिकों के लिए थी। दक्षिण अफ्रीका की पुलिस रंगभेद के नियम में गलती करने वालों के प्रति काफी रुखाई से पेश आती थी, परंतु चेक पोस्ट का पुलिस अधिकारी हुजूर को देखकर अदब के साथ खड़ा हो गया और पासपोर्ट देखा, जिसमें भारतीय नागरिकता का स्पष्ट उल्लेख था। हर बार वह हुजूर से सर कहकर बात करता रहा, परंतु साथ के अन्य यूरोपियन सत्संगियों से वह सर नहीं कह रहा था। पासपोर्ट की जांच पूर्ण करने के बाद उसने धन्यवाद सहित पासपोर्ट महाराज जी को लौटा दिया। दूसरे सत्संगी हैरान थे कि उसने हुजूर को दूसरी चौकी पर जाने के लिए नहीं कहा और इस नम्रता व अदब से पेश आया जो कि आमतौर पर पुलिस अधिकारियों में नहीं पाई जाती। इसी प्रकार एक बार हुजूर कार द्वारा एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे। जिस कार में कॉफी व नाश्ते का सामान था वह बहुत पीछे रह गई। इस पर श्री सैम बूसा ने मार्ग में एक छोटे शहर के सुंदर होटल के सामने कार रोक ली। उनका विचार था कि होटल से कॉफी आदि मोटर में ही ले आएं, क्योंकि होटल केवल श्वेत नागरिकों के लिए था, जिसमें अन्य लोगों को घुसने भी नहीं दिया जाता था। परंतु कार रुकते ही महाराज जी होटल की ओर चल पड़े। श्री सैम बूसा तथा उनके साथी घबरा गए, कहीं होटल के अधिकारी हुजूर के प्रति अशोभनीय व्यवहार न कर बैठें। वे कुछ क्षण जहां के तहां ही खड़े रह गए। जब होटल में गए तो देखा कि महाराज जी होटल की बीच वाली टेबल पर बैठे थे तथा वेटर अदब के साथ कॉफी का आदेश ले रहा था। मैनेजर, काउंटर पर बैठे क्लर्क, वेटर तथा उपस्थित लोगों की दृष्टि हुजूर के मुखमंडल पर टिकी थी और पूरे वातावरण में अजीब खुशी और स्फूर्ति थी। अपने 18 दिन के प्रवास में हुजूर ने कुल 700 व्यक्तियों से निजी मुलाकातें की।
जिनमें उनकी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना तथा समाधान किया। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन भोजन तथा चाय के समय 40-50 व्यक्तियों से सामूहिक भेंट की। हुजूर ने अपने तथा सत्संग के बारे में किसी भी प्रकार के प्रचार की इजाजत नहीं दी थी। हालांकि इस आदेश का पूरा पालन किया गया, फिर भी सत्संगों में 700-800 व्यक्ति आते रहे। हुजूर ने 3 स्थानों पर कुल 97 व्यक्तियों को नाम दिया, जिनमें केवल 9 व्यक्ति भारतीय थे। जब एयरपोर्ट पर एक सत्संगी ने आंसू भरे नेत्रों से कहा, मुझे बहुत दुख है कि आप हमें छोड़कर जा रहे हैं, तो हुजूर ने प्रेम भरे कोमल शब्दों में उत्तर दिया, क्या मैं आपको छोड़ रहा हूं? और जब विशाल जेट हवाई जहाज सतगुरु को लेकर आकाश की ओर जा रहा था, तब संगत की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर साथ ही वे अंतर में अपने सतगुरु को अपने साथ महसूस कर रहे थे, जो कि देह स्वरूप में दूर होते हुए भी हमेशा अंग संग हैं। जोहानिसबर्ग से नैरोबी होते हुए हुजूर 27 मई को दार अस्सलाम पहुंचे, जहां हुजूर ने 27 व 28 तारीख को सत्संग किया तथा कुछ अभिलाषियों को नाम दिया। महाराज जी 29 मई को मोम्बासा पहुंचे। थकान तथा निरंतर यात्रा के कारण यहां हुजूर की सेहत कुछ खराब हो गई, परंतु संगत को निराश ना करने के ख्याल से हुजूर ने अपने प्रोग्राम को वैसा ही रखा। यहां एक दिन के व्यस्त कार्यक्रम के बाद हुजूर वापस नैरोबी होते हुए 1 जून को कैरो पहुंचे। कैरो यानी मिस्र से महाराज जी 5 जून को लंदन आए। लंदन में हुजूर का जहाज 9 घंटे लेट पहुंचा। शाम के 4 बजे से करीब 300 स्त्री पुरुष हुजूर के दर्शन और स्वागत के लिए आए हुए थे। इनमें से अधिकांश भारतीय थे। वे रात को 1 बजे तक हवाई अड्डे पर ही रहे। इतने समय तक वहां इतनी भीड़ देखकर अधिकारियों के मन में कुछ आशंका हुई कि कुछ अशांति ना फैल जाए। एक पुलिस सार्जेंट तथा कुछ पुलिस सिपाही वहां आ गए। सार्जेंट ने एक सत्संगी से पूछा कि कौन आ रहे हैं। उसने जवाब दिया, हमारे सतगुरु आ रहे हैं। परंतु सार्जेंट कुछ समझ ना सका और व्यवस्था संबंधी उसकी चिंता दूर न हुई। रात को 1 बजे जब हुजूर का जहाज आया, करीब 300 व्यक्तियों की पूरी संगत, भारतीय तथा यूरोपियन, एयरपोर्ट में जमीन पर बैठ गई। महाराज जी पधारे, राधा स्वामी की तथा उनके सामने खड़े हो गए। संगत एक टक दृष्टि से अपने प्यारे सतगुरु को निहार रही थी। सब बिल्कुल खामोश थे। हुजूर अपनी कृपा, करुणा और प्रेम से परिपूर्ण दृष्टि से संगत को निहाल कर रहे थे। संगत खुशी में मस्त होकर बैठी थी। नेत्रों से प्रेम के आंसू बह रहे थे। उस समय के अनुपम दृश्य को देखकर एयरपोर्ट के अधिकारी विस्मित व हैरान खड़े थे। बाद में अंग्रेज सार्जेंट ने बताया कि एयरपोर्ट पर अपने 12 वर्ष के सेवा काल में उसने ऐसा अनुशासन, ऐसा भावपूर्ण तथा प्रेरक दृश्य नहीं देखा। जब महाराज जी एयरपोर्ट से अपने निवास स्थान पर पहुंचे, उस समय रात के 2 बजे थे। कुछ प्रमुख सत्संगी हुजूर के फ्लैट में दर्शन के लिए रुके हुए थे। वे वर्षों के बाद हुजूर के दर्शन कर रहे थे। उन्हें इस खुशी में ध्यान ना रहा कि रात के 2 बजे हैं और दयालु सतगुरु ने भी उनके प्रेम को देखकर उन्हें जाने के लिए नहीं कहा। उनसे बात करने में 3 बज गए और फिर हुजूर आराम करने गए। इस यात्रा में हुजूर को पूरी नींद ना मिल सकी और न ही आराम करने का समय मिला। परंतु जब हुजूर से यह बात अर्ज की गई तो उन्होंने फरमाया, मुझे अपना फर्ज अदा करने में बहुत खुशी है। लंदन में हुजूर का करीब 3 सप्ताह का प्रोग्राम था। इस बार हुजूर लंदन से बाहर दूसरे स्थानों में भी तशरीफ ले गए। 3 सप्ताह के सत्संग, नामदान आदि के कार्यक्रम के बाद हुजूर 25 जून को फ्रैंकफर्ट यानी जर्मनी पहुंचे। हुजूर की यह यात्रा मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका,
पूर्वी अफ्रीका तथा इंग्लैंड के लिए थी। इसलिए यूरोप में हुजूर केवल फ्रैंकफर्ट यानी जर्मनी, जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड तथा वियना यानी ऑस्ट्रिया ही तशरीफ ले गए। फ्रैंकफर्ट में दूसरे स्थानों के सत्संगी भी आ गए और यहां 28 तारीख तक हुजूर ने सत्संग किए। हुजूर ने सभी सत्संगियों से अलग अलग भेंट की तथा संगत की प्रार्थना पर उनके साथ बस में जर्मनी के कुछ दर्शनीय स्थान देखने गए। इन 3-4 दिनों में हुजूर ने सुबह से रात तक का अपना पूरा समय संगत के साथ ही बिताया। 29 जून को हवाई जहाज से हुजूर जिनेवा जाने वाले थे। शाम को जर्मनी के सत्संगियों ने विचार किया कि अगर हुजूर कार से जिनेवा जाएं तो उन्हें भी साथ जाने का अवसर मिल जाए। जब यह विचार हुजूर के सामने प्रकट किया गया तो उन्होंने इस सुझाव को बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार कर लिया। हालांकि इस प्रकार हुजूर को 8-10 घंटे कार में सफर करना पड़ा, जबकि हवाई जहाज में 1 घंटे से भी कम समय लगता। इस प्रकार हुजूर सुबह फ्रैंकफर्ट से कार द्वारा चलकर शाम को 7 बजे जिनेवा पहुंचे। 4 कारों में जर्मनी के अन्य सत्संगी भी साथ थे। जिनेवा में हुजूर ने 5-6 दिन सत्संग किया। यहां यूरोप के दूसरे देशों से संगत आई हुई थी। जिनेवा से महाराज जी 2 दिन के लिए वियना तशरीफ ले गए। कुमासी यानी घाना की एक भारतीय महिला हुजूर के दर्शन के लिए नैरोबी ना आ सकी थी। जब वह लंदन और जिनेवा भी ना पहुंच सकी तो वियना आ गई। हुजूर ने कृपा की और वियना में उसे नाम दे दिया। वियना से हुजूर 10 जुलाई की रात को इजराइल पहुंचे। यहां के 5 सत्संगी आशा लगाए बैठे थे कि हुजूर भारत लौटते समय उन्हें भी दर्शन देते हुए जाएं। हुजूर ने 3 दिन इजराइल में उनके साथ बिताए तथा कुछ जिज्ञासुओं से मिले। हुजूर की इस यात्रा के फलस्वरूप यहां के लोगों में संतमत के प्रति जिज्ञासा बढ़ती गई तथा संतमत की कुछ पुस्तकों का हिब्रू में अनुवाद किया गया है। हुजूर 14 जुलाई की सुबह बंबई पधारे। 14 तारीख की सुबह बंबई में तथा 15 को सुबह दिल्ली में संगत को दर्शन देते हुए महाराज जी 16 जुलाई की सुबह डेरे पहुंचे।